श्रीमद् भागवतम 2.9.33 देखो, दो तरह की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और ज्ञान होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान एक लेवल पे सारे लोग, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी जहां भी आप मिलोगे, अच्छे अच्छे वक्ता हैं, ऑडिटरशिप है, उनके लाखों हजारों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। चाहे वो एचकेएम हो, चाहे वो सदगुरु जी हो, चाहे वो शिवानी जी हो, चाहे वो प्रेमानंद जी हो, चाहे वो और जो भी जितने भी आप नाम लोगे, वो सभी लोग एक लेवल पे ऑलमोस्ट सेम बोलते हैं। मॉरल वैल्यूज के बारे में बोलना, समाज से भगवान से कनेक्ट करना, सेवा के बारे में बोलना, भगवान से कनेक्ट होने के बारे में बोलना, भक्ति के बारे में बोलना, चैंटिंग के बारे में, थोड़ा साधना सत्संग के बारे में बोलना, प्रसादम के बारे में बोलना, प्यार प्रेम के बारे में बोलना। ये सब एक लेवल पे सभी ऑलमोस्ट उनके बोलने के तरीके अलग होते हैं, उनके अपने बोलने में कन्विक्शन होते हैं, धारा प्रवाह होते हैं, लेकिन उनका कंटेंट, जो बोलने का जो सोर्स है, नहीं कंटेंट मतलब बोलने का जो मैटर है, वो ऑलमोस्ट सेम सा लगता है। और सभी की दुकान चलती है। दुकान चलना मतलब सभी को लोग फॉलोअर्स हैं, सभी को लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक दूसरा लेवल आता है जिसको बोलते हैं टेक्निकलिटीज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे मोबाइल है, हर मोबाइल के एक दो फीचर, 10 फीचर्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे कि सबसे बात हो सकती है, सबसे मैसेज जाएगा, सबसे व्हाट्सएप करेंगे, सबसे आप कैमरा, लाइट, ये सब आप इसमें सबके फीचर ऑलमोस्ट ये सेम रहेंगे। ये एक लेवल हो गया। दूसरा लेवल क्या है? इसकी टेक्निकलिटीज। टेक्निकलिटीज में प्रोसेसर आ गया, मेमोरी आ गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज होंगी जो हमने कभी सुनी भी नहीं होंगी, जो केवल मोबाइल बनाने वाले व्यक्ति को पता होता है उसकी टेक्निकलिटीज। और वो एक दूसरे से डिफर होती हैं, और तब जाके पता चलता है कि एक्चुअली में ये वाला मोबाइल दूसरे से कैसे डिफरेंट है, कैसे अच्छा है और कैसे है। इसका मतलब मोबाइल के जो लोग अच्छे ज्ञाता हैं, जो उसी फील्ड के हैं, जैसे डॉक्टर वाले लोग हैं, वो डॉक्टर वाली फील्ड को ही अच्छे से, टेक्निकलिटीज में सब एक है। पैरासीटामोल सब कोई भी खाएगा तो उस एक लेवल पे सबका दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि कोई स्पेशलिज्म में जाएगा, टेक्निकलिटीज में जाएगा, तो अलग अलग दर्द के टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर उनकी मेडिसिन होती हैं। इसी तरह से आध्यात्मिक जगत के अंदर भी बहुत अच्छे से टेक्निकलिटीज हैं, उसकी सूक्ष्मतर लेवल हैं, बहुत सूक्ष्म, उसके सूक्ष्म अलग अलग लेवल हैं। तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवान ने बताया है, अहमेवासम अग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम पश्चादहम यद एतच्च यो विश्येत सौम्यहम। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं इस क्रिएशन से पहले भी था। ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, मैं इस क्रिएशन से पहले भी था, एग्जिस्ट करता था, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, सद असत, रियल और अनरियल, जो भी आप भौतिक जगत में देखते हो उससे पहले भी मैं था। भौतिक जगत को मैंने ही क्रिएट किया गया है, और इसके जो भी कॉजेज होते हैं उसका कारण भी मैं ही हूँ, जो आप देख पाते हो। और उसके बाद ये जो प्रकट हो गया भौतिक जगत, इसमें सद सद असद आ गए, वो भी मैंने क्रिएट किए। और उसके बाद जो एनिहिलेशन होगा, सबका जो विनाश होगा, नाश होगा, उसमें भी मैं हूँ, वो भी मैंने ही किए हैं। तो इसको बनाने का, इसको मेंटेन करने का और इसको एनिलेट करने का रीजन मैं ही हूँ, आई। तो यहाँ पे मिस, अब टेक्निकलिटीज की यदि बात करें, यदि ये भी इसको बोलते हैं, जितना हम समझेंगे, जितना इस ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव मस्तिष्क को इन समझदारियों में लगाएंगे, उतना इस ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन इंटेलिजेंस को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया गया है कि कई बार ये लोग सोचते हैं कि हम और भगवान एक है, परमात्मा और आत्मा एक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे, शास्त्रों में, उपनिषद में ये सब को बताया है श्लोकों के माध्यम से।
एक कठोपनिषद है, उसके अंदर एक श्लोक है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको भवनाम यो विदधाति कामान। कठोपनिषद में बताया गया, देखो इसको रिफ्यूट करने के लिए कि भाई दोनों चीजें एक नहीं है, तो क्या बोला, नित्यो नित्यानाम, भगवान भी नित्य हैं और जितने भी और लिविंग एंटिटीज हैं वो भी नित्य हैं, नित्यो नित्यानाम। देन भगवान भी चेतन है और बाकी सब जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं वो भी चेतन है, तो चेतनस चेतना नाम, एक सिंगुलर एक प्लूरल, एक एक वचन एक बहुवचन, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। लेकिन दूसरी लाइन, एको बहुनाम, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, एको बहुनाम, वो एक, उन जितने भी बहुनाम जितने भी लोग हैं, यो विदधाति, विदधाति मतलब देना, कामान उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, एक व्यक्ति उन सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यही 2.1 श्लोक भगवत गीता के अंदर बताया गया, नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। 2.12 भगवत गीता, उसमें ये बोला गया कि मैं और अर्जुन तुम और ये जितनी भी राजा महाराजा हैं, जो भी लोग हैं, ये सब भूतकाल में भी थे, प्रेजेंट में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। यदि इसको बहुत गहराई से समझें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कृष्णा के, तो कृष्णा के शरीर और कृष्णा के आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जब वो सेम ही है, आत्मा के लेवल पे बात कर रहे हैं, वो आत्मा के लेवल पे बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि मैं और तुम आत्मा के लेवल पे, और ये जितने भी राजा महाराज हैं आत्मा के लेवल पे, ये भूत में भी थे, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। आत्मा के शरीर के लेवल पे नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा के आत्मा और कृष्णा के शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं तुम और ये राजा महाराजा ये तीनों हमेशा रहते थे, रहेंगे, और रहे अभी हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को उन्होंने आत्मा के लेवल पे बताया। आत्मा के लेवल पे यदि ये ऐसा है, तो इसका मतलब आत्मा कभी भी उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आत्मा जब इस बद्ध शरीर में आ गई तब तो उसका अलग हो गई, लेकिन जैसे ही इस बद्ध शरीर से बाहर निकली तो वो परमात्मा में मिल गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो श्लोक ऐसा बता रहा है। अच्छेद्योयम एक ऐसी जगह पे है, अच्छेद्योयम अक्लेद्योयम, जब आत्मा अलग हो ही नहीं सकती, तो वो पहले जब लेवल पे, ये थोड़ा सा टेक्निकल इसीलिए इसको टेक्निकलिटीज बोलते हैं, समझने में और समझाने में दोनों में थोड़ा डिफरेंट मुश्किल होता है। समझने में भी मुश्किल होता है, समझाने में भी मुश्किल होता है। तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास करना। तो एक श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं अच्छेद्यो, कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम बद्ध शरीर में आते हैं, आत्मा को बद्ध शरीर में आना होता है, तो वो भगवान से अलग हो जाती है, भगवान से अलग हो जाती है। लेकिन अच्छेद्यो, जब श्लोक में बोला है कि उसको छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, अलग किया नहीं जा सकता, कि ऐसा कैसे हो गया कि वो भगवान से अलग हो गई, तो एक्चुअली में वो अनलिमिटेडली इटरनली हमेशा भगवान से अलग ही है। इसको बोलते हैं ड्युअलिटी, द्वैत सिद्धांत। आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, अदरवाइज ये फिलॉसफी है। अद्वैत एक फिलॉसफी है जिसमें समझते हैं कि भगवान और परमात्मा और आत्मा दोनों सेम है, एक ही हैं। अच्छा, भगवत गीता देखो बहुत, यदि उसको समझा जाए, ऐसा एक्चुअली हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम इसको समझ जाएं। कृष्णा के जो वचन हैं, कृष्णा के वचनों को समझने के लिए हमें भक्त बनना बहुत आवश्यक है, और भक्त बनेंगे तब, भक्त बनने के बाद, भगवान की ब्लेसिंग होने के बाद हमें ये वर्ड समझ में आ सकते हैं। आप कितने भी प्रकांड विद्वान हैं, आप कितने भी बड़े संत महात्मा हैं, बड़े बड़े हजारों लाखों आपके फॉलोअर्स हैं, आप इतना धारा प्रवाह से बोलते हैं, लेकिन गारंटेड, गारंटी है, यदि आप परंपरा में नहीं आते, यदि आप भगवान के पूरी तरह से भक्त नहीं है,
तो आप इसको मिसअंडरस्टैंड करोगे ही करोगे। इसीलिए इसको राजविद्या राजगुह्यम बोला है। बहुत गुह्यम है ये ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, लेकिन ये बहुत सरल भी है। यदि आप भगवान के संपूर्ण पूरी तरह से भक्त हो तो ये बहुत सरल है। तो 13.3 भगवत गीता का एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर चापि विद्येऽहम्। क्षेत्र ये शरीर है, उसको जानने वाले दो लोग बैठे हैं इस शरीर के अंदर, ऐसा बोलते हैं भगवान उस 13.3 श्लोक के अंदर भगवत गीता में। क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्रज्ञयोर, ये क्षेत्रज्ञयोर दो हैं, एक तो आत्मा जो इस शरीर को जानती है, जैसे राजा, एक किसान, और एक फील्ड लैंड क्षेत्र। तो किसान अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, लेकिन राजा जो है वो सारे किसान, जितने भी किसान हैं उनके सबके क्षेत्र के बारे में जानता है। तो ऐसे ही हम केवल आत्मा के लेवल पे हम इस शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन परमात्मा जो राजा है वो हमारे शरीर के बारे में भी जानता है, और जितने भी लैंड हैं किसानों के, उन सब के बारे में भी जानता है। तो बहुत ही स्क्रूटनाइजिंगली इस चीज को समझें, अंडरस्टैंड करें। तो ये बताया गया है कि आई जो है इसके अंदर, इस श्लोक के अंदर आई बोला है, मैं इस क्रिएशन से पहले भी हूँ, क्रिएशन को मैंने क्रिएट किया है और एनिलेट भी मैंने किया है। तो मैं नाम की जो चीज है वो ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ विलय हो गया, नहीं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, ऊपर से देखोगे तो समुद्र लगता है कि पानी ही पानी है, सब कुछ उसमें विलय हो गया, लेकिन एक्चुअली में आप समुद्र के अंदर जाओगे तो देखोगे तो वहां पूरा संसार है, जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब कुछ है उसके अंदर। उसका अपना एक संसार है। समुद्र देवता भी है, समुद्र की रानी भी होंगी, समुद्र के बेटे भी होंगे, समुद्र का सारा सब कुछ वहां पे पूरा एक संसार है अंदर। लेकिन ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा ही है और सब विलय हो गया, सब मिक्स हो गया, सब मिल गया, एक ही हो गया, नहीं। तो कुछ लोग जो इस पर्टिकुलर को बोलते हैं कि सब विलय हो गया, तो वो एग्जाम्पल गलत देते हैं कि जैसे नदियां आई और समुद्र के अंदर मिल गई, तो वो एग्जाम्पल गलत है। इसलिए हमें एग्जाम्पल समुद्र, समुद्र के अंदर जीव जंतु जो ऑलरेडी उस एग्जिस्टेंस में है। तो इस तरह से ये टेक्निकलिटी है, आत्मा और परमात्मा अलग है। ये ना केवल मैं केवल उदाहरणों से, ना केवल मैं अपने लॉजिक से बता रहा हूं, ये भगवान भगवत गीता में बहुत सारी जगहों पे ऐसा बताए हैं। 12.2 उसके अंदर एक और एक श्लोक जो मैं अभी आज कोट किया, कठोपनिषद 13.3, और इसके अलावा भी सेकंड चैप्टर में 13 से लेकर 30 तक, 13 से लेकर 30 श्लोक के बीच में ऐसे ऐसी जो पॉइंट्स बताए हैं जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो आत्मा है ये भगवान से अलग है। ममे वांशो जीव लोके 15.15, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरे अंश हैं ये जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं। एक जगह भगवान बोलते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये जो प्रकृति है ये मेरे अंडर होती है। और आत्मा का क्या गड़बड़ है, आत्मा को ये प्रकृति गवर्न करती है। प्रकृति यहाँ पे भगवान उसके ऊपर रहते हैं, भगवान उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम प्रकृति के नीचे होते हैं, प्रकृति हमें कंट्रोल करती है। यदि आत्मा और परमात्मा एक होते तो वो प्रकृति को कंट्रोल कर रहे होते, ना कि प्रकृति से कंट्रोल होते। तो भगवान में और हम में ऐसे फर्क है, जैसे हम एक छोटा सा स्पार्क, यदि उसमें हवा चलाएंगे तो बुझ जाएगा। यदि भगवान को कोई बहुत बड़ी आगे अग्नि है, उसमें कोई यदि कुछ हवा चलाएगा तो और बढ़ जाएगा। भगवान को अणु विभु बोलते हैं, विभु मतलब बहुत बड़ा, और हमको अणु बोलते हैं, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा। हम में भी इंडिपेंडेंसी है, भगवान में अनलिमिटेड है। तब चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने बताया अचिंत्य। इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल है कि हम एक भी हैं और हम अनेक भी हैं। अचिंत्य अभेद भेद तत्व, हम अलग अलग भी हैं। मैग्नेनिमस में, क्वांटिटी में हम अलग अलग हैं, क्वालिटी के अंदर हम दोनों एक ही हैं। भगवान भी सच्चित आनंद के बने हैं, हम भी सत चित और आनंद के बने हैं।
अब आप कहोगे प्रभु जी आप तो क्या 12 साल ही इसमें किए हो, तो आपको क्या ज्ञान, क्या समझते हो आप? तो कई बार लोग इस कारण से कुछ वैल्यू और वेटेज नहीं देते। बट एक्चुअली में मेरे मुँह से आज जो भी निकला है, वही सेम चैतन्य महाप्रभु ने निकाला है। जहाँ-जहाँ भी उन्होंने शास्त्रार्थ किया, वहाँ-वहाँ पे उन्होंने यही सब कुछ, यही सारे श्लोक बोले, यही सब कुछ समझाया। सठ गोस्वामी, चाहे जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितना भी वृंदावन आज आप चमक-दमक देखते हो, वो सब उन गोस्वामी की बनाई हुई है। नारद जी, ब्रह्मा जी, वेद व्यास जी, गोविंद भाष्य लिखा गलता गलता पीठ पर बलदेव विद्याभूषण ने। जितने भी बड़े-बड़े शास्त्रार्थ हुए, उन सब में इस बारे में बात किया गया है और वहाँ का निष्कर्ष मेरे मुँह से आज निकल रहा है। तो आप ऐसे ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि स्वयं आप भगवान से, नारद जी से, कृष्णा से, ब्रह्मा जी से, इनसे सब सुन रहे हैं। तो वो सब इस बात में पक्के हैं कि भगवान और हम अलग-अलग हैं, ना केवल भौतिक शरीर, भौतिक जगत में, बल्कि इससे पहले भी जब हम आध्यात्मिक जगत में हैं और इसके बाद भी जब हम आध्यात्मिक जगत या दूसरा शरीर लेंगे। हम हमेशा भगवान से अलग ही हैं, आत्मा के लेवल पे, शरीर के लेवल पे तो अलग है ही हैं, लेकिन आत्मा के लेवल पे भी हम अलग-अलग हैं। बेसिकली ये आज थोड़ा कम समझ में आएगा या ज़्यादा समझ में आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये टेक्निकैलिटीज़ भी जानना बहुत आवश्यक है ताकि हम बहुत ही अच्छे से भगवान को समझ सकें। केवल स्टोरीज़ ही नहीं है, भगवान को समझने के लिए टेक्निकैलिटीज़ भी हैं और उसको जितना हम गूढ़ समझते हैं, समय देते हैं, जैसे एस सी वर्मा, नहीं समझ में आता फिर भी पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर बार-बार पढ़ते हैं। खूब हमें पता है क्योंकि उससे ही हमारा रैंक आएगा, उससे हमारा जो जॉब लगेगा, उससे हमारी सैलरी आएगी, उससे हमारी शादी होगी, उससे हमारे बच्चे होंगे, उससे हमारे तो हम आगे का प्लान का इसलिए हम इतना दिमाग लगाते हैं। बिज़नेस के भी अंदर है कुछ चीज़ समझ चमकती नहीं है, समझते नहीं है। कौन किसका दिमाग लगता है ये क्या शेयर मार्केट और क्या ये और कितना धीरे-धीरे हम उसमें मेहनत करते सब कुछ समझने लगते हैं। अकाउंटेंसी, ये फाइल, ये टैक्स, वो टैक्स और इतना ये बजट आता है। हम कितना दिमाग लगा-लगा के क्योंकि हमें पता है इससे इंटरेस्ट है, हमें पता है इससे हमें फ़ायदा होगा, हमें पता है कि इससे ही हमारा जीवन निर्वाह होगा। लेकिन जब बात आती है कृष्णा की तो हम बोलते हैं प्रभु जी थोड़ा-सा स्टोरी बता दो। थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ईज़ी गोइंग स्पिरिचुअलिटी के अंदर। उसमें हम हमारे मन के अंदर जो शक्ति है, समझने की बुद्धि के अंदर जो जानने की शक्ति है, जो भगवान ने स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस दिया है भगवान को जानने के लिए, तो हम उसका उचित उपयोग करें। बुद्धि से भगवान को यदि सेवा करनी है तो भगवत गीता को पढ़कर होती है। ओके? एनी शेयरिंग और ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, अ, पायस बोल रहा हूँ प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी ये वैसे तो क्लियर है